1999 की वो गर्मियां, हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियां, और वहां एक अनदेखा खतरा मंडरा रहा था। आज हम इतिहास के उस अहम मोड़ को जरा गहराई से समझेंगे जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया था। बात हो रही है कारगिल युद्ध की, जिसे हम ऑपरेशन विजय के नाम से भी जानते हैं। हमारे पास कारगिल वॉर, ऑपरेशन विजय एंड द समर ऑफ 1999 के कुछ अहम अंश हैं। तो कोशिश रहेगी कि इसमें से जो खास बातें हैं, जो सबक हैं, उन्हें सामने लाया जाए। समझना है कि असल में हुआ क्या था और क्यों ये आज भी इतना महत्वपूर्ण है। तो कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तानी सैनिकों की घुसपैठ से। उन्होंने नियंत्रण रेखा मतलब एलओसी पार की और भारतीय चोटियों पर वो भी चुपके से कब्जा जमा लिया। चलिए इसी को थोड़ा और खोलते हैं। हाँ, और यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि उनका इरादा बड़ा साफ था, मतलब रणनीतिक था। वो चाहते थे श्रीनगर और लेह कोट जोड़ने वाला जो मुख्य हाईवे है ना, उसे बाधित करना, जी, ताकि हमारी सेना की सप्लाई लाइन कट जाए। और जैसा स्रोत बताता है, शुरू में तो इसकी भनक तक नहीं लगी थी। बिल्कुल। ये एक बड़ा खतरा था जो मतलब अंधेरे में पनप रहा था। और फिर पता कैसे चला? स्रोत कहता है कि स्थानीय चरवाहों ने कुछ देखा। जी हाँ, बिल्कुल। भारतीय गडरिये थे। उन्होंने पहाड़ों पर कुछ अजीब सी हरकतें देखीं, कुछ नए चेहरे, नए बंकर। उन्होंने ही सेना को खबर दी और तब जाकर ये चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई कि हमारी अपनी जमीन पर दुश्मन बैठा है। सोचकर भी अजीब लगता है, अपनी ही जमीन पर दुश्मन का कब्जा। बिल्कुल। इसके फौरन बाद ही भारतीय सेना ने कार्रवाई शुरू की। इसी का नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था, बिल्कुल नहीं। हाँ, आसान कैसे होता? दुश्मन ऊंचाई पर था, मौसम बेहद खराब। आप सोचिए, 0 से नीचे तापमान, ऑक्सीजन की भयानक कमी। ये तो मतलब लड़ाई से पहले ही एक लड़ाई थी। सही कहा, चुनौतियां बहुत बड़ी थीं। और यहीं पर कहानी और दिलचस्प हो जाती है। इन मुश्किल हालात के बावजूद हमारे सैनिकों का जज्बा वो तोड़ने वाला नहीं था। स्रोत में जिक्र है कि उनके लिए बस एक ही लक्ष्य था, विजय। तुलोलिंग, द्रास और वो सबसे मुश्किल चोटी टाइगर हिल, इनको वापस लेने के लिए जवान उन बर्फीली ढलानों पर चढ़ रहे थे जहां हर कदम पर मौत का साया था। उनकी वीरता की तो मिसाल ही नहीं। हाँ, और सिर्फ थल सेना ही नहीं, भारतीय वायुसेना ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑपरेशन सफेद सागर, स्रोत इस पर भी रोशनी डालता है। ये शायद पहली बार था जब मिराज और मेघ जैसे हमारे लड़ाकू विमानों ने इतनी ज्यादा ऊंचाई पर दुश्मन के ठिकानों पर इतने सटीक हमले किए। अच्छा, इतनी ऊंचाई पर एयर स्ट्राइक? हाँ, ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल। लेकिन वायुसेना ने ये कर दिखाया। ये दिखाता है कि हमारी सेनाओं ने कैसे तालमेल बिठाया, और ये भविष्य के लिए भी एक मिसाल बन गया। और इस युद्ध ने हमें वीरता के कई प्रतीक दिए। स्रोत में उनका जिक्र है और वो नाम आज भी गर्व से लिए जाते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा, हाँ, उनका वो नारा, ये दिल मांगे मोर, आज भी रोंगटे खड़ी कर देता है। बिल्कुल अमर हो गया वो नारा। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, जिन्होंने टाइगर हिल पे तिरंगा फहराया, जी। वो तस्वीरें आज भी याद है। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, जो अंत तक लड़े। हाँ, उनका बलिदान। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये साहस की, प्रेरणा की मिसालें हैं। सही कहा। और उस समय पूरा देश एक साथ खड़ा था, ये भी स्रोत बताता है। जी हाँ, बिल्कुल। दिल्ली से लेकर दूर दराज के गांव तक, द्रास तक, हर तरफ से सैनिकों के लिए समर्थन था, दुआएं थीं। सड़कों पर लोग थे, नारे लग रहे थे, जय हिंद, विजय भारत। वो एक अद्भुत नजारा था, राष्ट्रीय एकता का। तो लगभग 2 महीने ये भीषण लड़ाई चली और फिर 26 जुलाई 1999, स्रोत के मुताबिक इस दिन भारत ने अपनी सभी चोटियां वापस जीत लीं। जी, दुश्मन को पीछे हटना पड़ा। ऑपरेशन विजय आखिरकार सफल हुआ। तो इसका निचोड़ क्या निकाले हम? स्रोत के नजरिए से अगर देखें तो ऑपरेशन विजय सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये भारतीय सेना के शौर्य का, उनके दृढ़ संकल्प का प्रतीक था, और साथ ही पूरे राष्ट्र के सामूहिक जज्बे का भी। हाँ, वो जज्बा बहुत जरूरी था। बिल्कुल। और इसीलिए, जैसा स्रोत हमें याद दिलाता है, हर साल 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। ये दिन है उन शहीद वीरों को याद करने का, उन्हें नमन करने का, जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। सही बात है। ये हमें याद दिलाता है कि देशभक्ति सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। स्रोत का अंत भी एक बहुत भावुक करने वाले विचार से होता है कि जब भी उन बर्फीली चोटियों पर आज हमारा तिरंगा लहराता है, तो शायद उन शहीदों की आत्माएं मुस्कुराती होंगी, ये देखकर कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। जी, ये एक बहुत गहरा विचार है, और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है।
एक सवाल छोड़ जाता है ये हम सब के लिए, हर सुनने वाले के लिए, कि उन शहीदों की जो विरासत है उसको हम आज के समय में कैसे जिंदा रख सकते हैं, कैसे ये सुनिश्चित करें कि उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाए और भारत हमेशा अजय रहे। जय हिंद।